आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये प्रेस वार्ता रखी गई है। प्रेस वार्ता का जो मुख्य कंटेंट है, आज हमारा स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कल स्थापना दिवस है। एक दिन पहले हमने आज प्रेस वार्ता रखी है। इसमें हम जो आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, ज़िले की तरफ से हमारे सूर्यकांत तिवारी जी, जो कि हमारे पूर्व सांसद जी के पुत्र भी हैं और ये दूसरी बार ज़िले में मंत्री हैं, जिला के संयोजक भी हैं जो हमारा ये कार्यक्रम है, और जिला की सह संयोजक हमारी मंत्री नवनीता गुड़िया जी, जो कि ये जो कार्यक्रम अभी चलेंगे हमारे स्थापना दिवस पर, उसकी सह संयोजक नवनीता जी हैं। श्रीमती रजनी सोडी जी भी इसमें, वो भी मंत्री हैं, वो सह संयोजक हैं। हमारे मध्य में हमारे प्रचार मंत्री जिले के हमारे जसवीर दयाला जी हैं। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे, जो सम्मेलन होने हैं, गांव चलो बस्ती चलो अभियान होना है, जो भी स्थापना होनी है, उसके बारे में मैं आग्रह करूंगा नवनीता जी से कि बहुत शॉर्ट में अपने विषय को रखें और इसको विस्तार से सूर्यकांत तिवारी जी हमें अभी बताएंगे। नवनीता गुड़िया जी। आप सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत है। ये हमारा संगठन पर्व है, स्थापना दिवस, जो 6 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। तो आज इसमें हम 3 प्रोग्राम कर रहे हैं। स्थापना दिवस 6 और 7 तारीख को, सम्मेलन रहेगा 8 और 9 तारीख को, जिसमें कि वक्ता जाकर मंडलों में कार्यकर्ताओं से वार्तालाप करेंगे, और गांव चलो बस्ती अभियान, जिसमें अम्बेडकर जी की मूर्ति होगी, जहां वहाँ साफ सफाई का अभियान चलाया जाएगा, और जो हमारे जनसंघ के हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान किया जाएगा उनके घर पर जाकर। और कल स्थापना दिवस में जिले पर प्रोग्राम रहेगा दिन में 2 बजे, जिसमें मनोज तिवारी जी हमारा पुष्पांजलि का प्रोग्राम करेंगे, और जो हमारे नीचे एक एग्जीबिशन लगेगी, संगठन में जो भी कार्य हुए, प्रदर्शन हुए, जो आज हम दिल्ली में अपना 27 साल बाद हम यहाँ दिल्ली में आए हैं और हमें काम करने का मौका मिला है, तो वो सब जो हमारा संघर्ष कार्य रहा और जो हमारी उपलब्धियाँ रही, जो हमने काम किए, उसकी प्रदर्शनी लगेगी जिला कार्यालय उत्तर पूर्वी में। तो कल दिन में 2 बजे वो कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी रहेंगे और सभी मंडल के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता रहेंगे। बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, बाकी सूर्यकांत बोलेंगे संयोजक। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीता जी। संगठन पर्व और जो कल से हमारा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, उसके हमारे संयोजक सूर्यकांत तिवारी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि आगे जो भी कार्यक्रम है उसको विस्तार से रखेंगे। सूर्यकांत तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। आप हमारे सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं उत्तर पूर्वी जिला के। आपने बहुत सुंदर प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आज आप सब लोग हमारे बीच में आए हैं, पत्रकार बंधु, मीडिया, सोशल मीडिया के सभी बंधु, उन सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी नवनीता जी ने बताया कि उत्तर पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो हमें दिल्ली प्रदेश ने दिया है उसको बनाने जा रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। जैसे हमारे 7 प्रमुख कार्यक्रम हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी हम लोग मनाते हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय बलिदान दिवस के रूप में, और 14 अप्रैल जो आने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ऐसे ही हमारी पार्टी का जो स्थापना दिवस है
वह 6 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर से लेकर बूथ तक के कार्यक्रम की योजना तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम हमारे जो स्थापना दिवस के हैं, ये 6 तारीख से स्टार्ट होंगे जी, 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को प्रदेश ने हमें निर्देशित किया है कि आप, क्योंकि 6 तारीख को रामनवमी का भी दिन है, उस दिन बड़े धूमधाम से हम सभी सनातनी रामनवमी का पर्व मनाते हैं, तो उसमें हम 7 तारीख को भी ये कार्यक्रम कर सकेंगे। 8 तारीख और 9 तारीख को स्थापना दिवस के निमित्त ही हम जो कार्यक्रम एक कार्यशाला सम्मेलन के रूप में करेंगे, जिसमें प्रदेश जिला के प्रवक्ता के रूप में वहाँ मंडलों पर, प्रत्येक मंडल पर ये सम्मेलन का आयोजन 8 और 9 तारीख को किया जाएगा। उसके उपरांत 9 तारीख से 12 तारीख के बीच में हम गांव चलो बस्ती चलो अभियान का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 11 बिंदु रहने वाले हैं। उन 11 बिंदुओं में मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, जैसे मंदिर या अस्पताल या स्कूल गलियों में स्वच्छता का अभियान, इन 9 से 12 अप्रैल के बीच में हमें मनाना है। विभिन्न योजनाओं के 10 लाभार्थियों से मिलना है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं देश में लागू हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उनसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलेंगे, उनकी सेल्फी लेंगे और फिर सरल ऐप पे हम लोग उसको अपलोड करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूल या पशु चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या पंचायत कार्यालय या किसी अन्य सरकारी संस्थानों का दौरा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। अगर वहाँ कोई कमी पेशी रह जाती है, क्योंकि पहले तो दिल्ली में जो ऐसी सरकार थी जो अपने कान में रुई डाल के बैठी थी, मगर अब लगभग 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो हमें हर चीज़ पर अपनी नज़र रखनी पड़ेगी पार्टी के द्वारा भी। जल निकायों की सफाई जैसे करना है, भाजपा कार्यकर्ताओं और झंडों के साथ गलियों में यात्रा निकालनी है। सांध्य में ग्रामीण या निवासियों चौपाल गांव में जाकर के हमें जन जागरण का अभियान चलाना है। समुदाय के, विभिन्न समुदाय के नेताओं के घरों पर जाकर उनकी बात सुननी है, उनका सम्मान करना है। ऐसे कार्यक्रम हमारे हैं। इन्हीं स्थापना दिवस जो आज हमारी पार्टी 2 सांसदों से लेकर के आज तीसरी बार केंद्र में सत्ता में आई है, वो उन कार्यकर्ताओं की बदौलत आई है जो इमरजेंसी के अंदर, जो मीसा के अंदर, जिन्होंने बलिदान दिया, अपने घर परिवार को छोड़ दिया और पार्टी के लिए जेलों में रहे इमरजेंसी में। ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जाकर के हमारा उत्तर पूर्वी जिला उनको सम्मानित करेगा। ये काम हम करने जा रहे हैं। और ये जो काम आपको मैंने बताए बड़े सूक्ष्म रूप से, इस कार्यक्रम को जिला से लेकर के, मंडल से लेकर के और बूथ तक, हमारे जिला में लगभग 1200 से अधिक बूथ हैं। उन सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी 6 तारीख से और 13 तारीख तक, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम चलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कल 6 अप्रैल को उत्तर पूर्वी जिला यमुना विहार में हम स्थापना दिवस का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे मनाने जा रहे हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग भारी संख्या में आकर के यहाँ पर ढोल नगाड़ों पे नाचकर, मिठाइयाँ बांटकर अपने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाएं। यही मेरा आपसे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सूर्यकांत तिवारी जी, आप इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। हमारे मध्य में हमारे जिले के महामंत्री, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय गुलाब सिंह राठौर जी हैं। स्थापना दिवस कल है और 27 साल के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में सरकार बना के दोबारा आई है, उसके बाद ये पहला हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। और आगामी जो भी कार्यक्रम है, जो हमारी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं, हर दिन नए डिसीजन ले रही हैं, दिल्ली को एक अलग विज़न देने का जो रास्ता तय कर रही हैं। कुछ उन्हीं सब बिंदुओं के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे महामंत्री आदरणीय गुलाब सिंह राठौर जी से कि मीडिया को थोड़ा सा संबोधित करें, ताकि उत्तर पूर्वी जिले में भी जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं
कार्यकर्ताओं में उसमें बल मिले। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व जिला में आज इसी के दौरान आप सबसे चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर संदेश समाज को देने का प्रयास करती है और करती है। अन्य दलों में देखने में आता है कि चुनाव हुआ, चुनाव जीत गए और इसके बाद सभी लोग अपने खुशियां मनाने लग जाते हैं और अपने तमाम चीज़ों को। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव समय महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने पूर्वजों को याद करते हुए और पिछले क्रियाकलापों से अनुभव लेते हुए नए अनुभवों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। और उसी का एक जीता जागता प्रमाण है कि पार्टी का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष दिल्ली के लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक लंबे अंतराल के बाद यानी 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी और महिला मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही ओजस्वी, तेजस्वी, और क्योंकि ग्राउंड से आकर के बने हैं, निगम पार्षद 3 बार रहे हैं और आज वो मुख्यमंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि जन जन की आवाज़ को समझते हैं। इस स्थापना दिवस के माध्यम से जो एक तरह से कहें सेवा सप्ताह, और सेवा सप्ताह का जब नाम होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की सेवा करने का जो संगठन की तरफ से संदेश की कार्यकर्ता को सिखाने, बताने का, अनुभव कराने के दिया जाता है, उसका मूल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ का स्वरूप होता है। और माँ का क्या कार्य होता है कि अपने बच्चों को संस्कार सिखाना, उनको अच्छे अनुभव देना। तो संस्कार कैसे होते हैं कि अपने पूर्वजों को याद करना। जैसे कि हमारा मंडलों में विषय होने वाला है, हर जगह विषय होगा तो सत्र होता है, तो एक विषय होता है कि पूर्वजों को याद करना, यानी पार्टी की स्थापना किसने की, पार्टी में कब कब किस किस प्रकार के तमाम विषय आए, कैसी कैसी परेशानियों को उठाने के बाद भी राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर लोग लगे रहे, यहाँ तक कि लोगों ने जान की बाजी भी लगाई। ऐसे हमारे पूर्वजों का इतिहास है। जो संगठन के लोग हैं तो उनको जन जन तक पहुंचाना और अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों को बताना। दूसरा है कि वर्तमान में अगर सरकार चल रही है तो पहले की जो सरकारें थी, जो 2014 से पहले थी केंद्र में, उन लोगों ने क्या किया, उनकी विचारधारा क्या थी, और आज 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार है, उसके द्वारा कौन कौन से अच्छे सकारात्मक विचार, सकारात्मक जो व्यवहार, सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं, उनसे भारत को क्या क्या फायदा हुआ और क्या क्या होने वाला है। और हमारा सीना चौड़ा होता है, गर्व होता है, तो अगर हमें खुशी होती है तो क्यों ना उन लोगों को भी जानकारी होना चाहिए जो और हमारे साथ परिवार के जुड़े लोग हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करना है। फिर इसके बाद होता है कि हमारा ये संगठन कहाँ से शुरू हुआ, यानी कि एक दीपक से प्रारंभ होता है और कमल के फूल पर खिला खड़ा है। यानी दीपक यानी प्रारंभिक रोशनी को प्रारंभ करने के लिए एक दीपक जलाया गया और माँ लक्ष्मी की कृपा से आज कमल पूरे भारत के अंदर खिल रहा है, जिसका विश्व में परचम फहरा है। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के सेवा सप्ताह है, हॉस्पिटल में गरीब लोग हैं, वहाँ पर मरीज हैं, उनको फल वितरण करना है। अपने क्षेत्र में मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में आदि जो धार्मिक स्थल है वहाँ स्वच्छता अभियान चलाना है, क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाना है। तमाम ऐसे विकलांग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके हेल्प मदद करना है, गरीबों के पास मदद करना, आदि आदि प्रकार से जो घरेलू विषय होते हैं वो जन जन तक पहुंचे। इन सब पर कार्य करने के लिए संगठन का एक एक कार्यकर्ता, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से निर्देश भी है और हम सबको करना भी है। और वो हमारा कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा और ये लगभग 12 तारीख तक निरंतर चलेगा। फिर 13-14 का अलग, 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती होगी, तो उनसे सीखने का है। बीच में और महापुरुष हैं, उनका भी चर्चा, जिनके बिल्कुल गौड़ हो चुका था। निषाद राज की जयंती आने वाली है, किसी को पता ही नहीं था निषाद राज जयंती कब होती है। निषाद राज वो व्यक्तित्व है जिसको स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने वनवास से आने के बाद राज्याभिषेक के समय अपने उनको मुख्य अतिथि बनाया था और उनका इतिहास ग्रहण कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऐसे और महापुरुषों के भी नामों को और उनकी जो चर्चा है, उनके भी जो संवेदना है वो सारी की जाए, वो धीरे धीरे पार्टी आगे कर रही है। और मैं उत्तर पूर्व जिले के हमारे 3 लोगों की कमेटी है, सूर्यकांत तिवारी जी, नवनीता गुड़िया जी, रजनी सोटी जी, इस विषय को देख रहे हैं और हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा जिला और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपक चौहान जी, जिनके उसमें मुझे भी आप के बीच में बोलने का अवसर हुआ, और साथ में जसवीर दयाला जी, आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी ये आवाज़ जन जन तक पहुँचती है और ये पहुँचनी भी चाहिए। क्योंकि अगर हम पूर्वजों को भूल गए
तो फिर हमारा इतिहास समाप्त हो जाएगा। और अगर हमने अपने पूर्वजों का इतिहास समाप्त कर दिया तो फिर हमारा इतिहास समाप्त होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, तो उन्हें नहीं पता तो हमारा इतिहास समाप्त कर देंगे। तो हमें अपने इतिहास को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए भी अपने पुराने इतिहास को हमेशा याद रखना है, याद दिलाना है, जन सेवा में लगे रहना, जन सेवा के भाव से, राष्ट्र निर्माण की भावना से निरंतर आगे बढ़ते हुए भारत को विश्व गुरु को पुनः स्थापना मिले। लोग आज कहने लगे हैं, आप देखिए पीछे में एक राष्ट्राध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे बड़े भाई हैं और वो हमारे गुरु हैं। तो जब एक एक कंट्री इस तरह से आवाज देने लग जाए तो आप समझ लीजिए आज भारत पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और उसी की संरचना लेकर के जन भावना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मेरी आवाज को सुनेंगे, हम सभी को कल 6 अप्रैल को दोपहर 2 बजे उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय यमुना विहार में सादर आमंत्रित करते हैं। आओ हम सब मिलकर अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, भारत माता जी के नमन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और सेवा भाव के साथ आगे दिन तक जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब सिंह राठौर जी। हमारी पंचनिष्ठाएं जिस पे आधारित हमारी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रनिष्ठा, लोकतंत्र, समता, सर्वधर्म समभाव और मूल्य आधारित राजनीति को मानते हुए कल हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। आप सभी इस प्रेस वार्ता में आए आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे गुलाब सिंह राठौर जी, सूर्यकांत तिवारी जी, नवनीता गुड़िया जी और हमारे जसवीर दयाला जी, ये सभी लोग इस प्रेस वार्ता में रहे, उनका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।